शहीद के परिवार को बताए बिना 21 लाख रुपए का चेक किसी और को दे दिया गया, या फिर एक शहीद परिवार के साथ अन्याय हुआ। वो लड़की ली और उसके बाद चली गई। कोर्ट मैरिज किया, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी और ना ही मेरे घर के किसी परिवार को जानकारी थी। पता एक बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है, पूरा गांव रो रहा होता है। माँ बाप अपने जवान बेटे की तस्वीर को देखकर बिलख रहे होते हैं, लेकिन तभी एक ऐसा विवाद सामने आता है जो लोगों को हैरान कर देता है। आरोप लगते हैं कि शहीद के परिवार को बताए बिना 21 लाख रुपए का चेक किसी और को दे दिया गया। पिता कहते हैं, हमें तो बेटे की शादी तक की जानकारी नहीं थी। आखिर सच क्या है? क्या सरकार ने नियमों के अनुसार काम किया या फिर एक शहीद परिवार के साथ अन्याय हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक 24। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले शुभम कुमार ने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। असम के जोरहाट में हुए भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, लेकिन शहादत के कुछ दिनों बाद ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने पूरे बिहार में बहस छेड़ दी है। शुभम कुमार बिहार के जहानाबाद जिले के बनबरिया गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया था। परिवार और गांव दोनों को उन पर गर्व था, लेकिन 23 जून को असम के जोरहाट में हुए विमान हादसे में देश ने अपना एक वीर सपूत खो दिया। शहादत के बाद बिहार सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान जानकारी सामने आई कि 21 लाख रुपए का चेक सेरिया राय नाम की महिला को सौंप दिया गया, जिन्हें प्रशासन शुभम कुमार की पत्नी बता रहा है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा का आरोप है कि परिवार को कभी यह जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली है। पिता का कहना है कि उन्हें हमेशा बताया गया था कि नवंबर महीने में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से शादी होने वाली है। घर में शादी की तैयारियां को लेकर बातें भी होती थी। ऐसे में अचानक कोर्ट मैरिज की बात सामने आने से पूरा परिवार हैरान रह गया। विवाद का सबसे बड़ा कारण 21 लाख रुपए की सहायता राशि बनी। पिता का आरोप है कि परिवार को बताए बिना यह चेक सेरिया राय को दे दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि माता पिता होने के बावजूद उन्हें पूरी प्रक्रिया से दूर रखा गया। यही से सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। कई लोग सवाल पूछने लगे कि क्या परिवार को जानकारी दी गई थी, क्या सभी पक्षों को सुना गया था? दूसरी तरफ प्रशासन का पक्ष बिल्कुल अलग है। जहानाबाद प्रशासन का कहना है कि उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज में सेरिया राय को शुभम कुमार की कानूनी पत्नी के रूप में दर्ज किया गया है। प्रशासन का तर्क है कि सरकारी नियम भावनाओं से नहीं बल्कि दस्तावेजों से चलते हैं। यदि रिकॉर्ड में पत्नी का नाम दर्ज है तो सहायता राशि उसी को दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सेरिया राय का दावा है कि फरवरी 2026 में उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी। हालांकि शुभम के परिवार का कहना है कि उन्हें इस शादी की जानकारी कभी नहीं दी गई। यही वजह है कि अब पूरा मामला सवालों के घेरे में है। शहीद के पिता का एक बयान पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, अगर वह सच में हमारी बहू थी तो अंतिम संस्कार और श्रद्धा कर्म तक परिवार के साथ क्यों नहीं रही? यही सवाल अब गांव के लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बनबरिया गांव के लोगों को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन आज गांव की चौपालों पर चर्चा शहादत से ज्यादा मुआवजे और रिश्तों की विवाद की हो रही है। कुछ लोग परिवार के पक्ष में खड़े हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में पत्नी का नाम है तो प्रशासन नियमों के अनुसार ही काम करेगा। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अभी तक जो बातें सामने आई है उनमें कई दावे और आरोप शामिल है। परिवार अपनी बात कर रहा है, प्रशासन अपनी बात कर रहा है, लेकिन अंतिम सत्य किसी आधिकारिक जांच या कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगा। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले पूरी जाँच का इंतजार करना जरूरी है। एक तरफ देश के लिए शहीद हुआ बेटा, दूसरी तरफ उस बेटे के जाने के बाद रिश्तों और अधिकारियों को लेकर पैदा हुआ विवाद। यह कहानी सिर्फ 21 लाख रुपए की नहीं है, यह कहानी उस दर्द की है जिसे एक माँ बाप आज भी महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का सच सामने आएगा और सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप शहीद शुभम कुमार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ तक 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।